जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच एक दुनिया समानांतर की कड़ी में अगली कहानी प्रस्तुत है। कहानी है भोला राम का जीव। हरिशंकर प्रसाई इसके लेखक हैं। आज आपको सभी कहानियों से एक अलग कहानी ये देखने को मिलेगा। कहानी ये है कि जिस प्रशासन में आप जाना चाहते हैं उस प्रशासन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, और एक भ्रष्टाचार इंसान को किस कद्र तोड़ देता है कि उसकी आत्मा ही, आप देखते हैं कि उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतज़ार करता। मतलब ये कहानी ऐसी है कि एक कर्मचारी है जो कि अनवरत अपनी सेवा देता है, और सेवा जब उसकी समाप्त होती है रिटायर के पश्चात, मतलब रिटायरमेंट उसको मिल जाता है, उसके पश्चात आप देखते हैं कि वो लगातार अपनी पेंशन के लिए ऑफिसों का चक्कर लगाता है, लेकिन वो अंततः वेतन जो प्रतिवेदन है उसके जीवित रहते तो स्वीकार नहीं होता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, कि अगर वो भ्रष्टाचार के तहत अगर घूस या रिश्वत देता तो शायद वो काम उसका आसानी से हो जाता, पर वो उतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो कहानी काफ़ी अच्छी है, और ये आपने प्रीवियस देखा होगा कि प्रीवियस पेपर में भी भोला राम का जीव सीधे कहानी से आया हुआ था, और ये कहानी काफ़ी कुछ आपका लिंक करता है कि आपने प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी कहानियों को थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं आप। तो ये कहानी कुछ उस दिशा में आपको लेके चलेगा। हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। देखिए, कहानी की शुरुआत में कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, 3 बिंदी। यानी ये कहानी असीमित अतंत चीज़ों को कहना चाहती है, अपने में समेटना चाहती, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। बात ये शुरू होती है कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। कौन? धर्मराज, जो धर्म के होते थे ना। आप एक समय सुनते हैं कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन पश्चिमी देशों में ये होता था कि चर्च की जो उनकी व्यवस्था थी वहाँ पे भी आपने देखना है कि व्यवस्था के तहत वो लोग अलॉटमेंट करते थे कि आपको धर्म के उसमें आपको स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, तो सीट का अलॉटमेंट होता था। और अच्छी खासी इन पे आप कह सकते हैं धर्मांधता होती थी, लोगों की श्रद्धा होती थी, वो लोग न्यौछावर करते थे। ब्रिटिशर्स हमको कहते हैं कहीं ना कि हम जो इस तरीके से हम असभ्य बर्बर लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, तो वहाँ पे भी देखेंगे आपकी वहाँ पे धर्म का इतना बोलबाला था। यहाँ भी कहानी की शुरुआत जैसे हो रही कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। थोड़ी ये देखिए कहानी ऐसा है ना, ऐसा रियल में तो होता नहीं, ये थोड़ा व्यंग्य परक कहानी है, तो इस व्यंग्य के साथ बोला गया है कि भोला राम का जो जीव है वो जीव 5 दिन पहले देह त्यागा और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक पहुँचा नहीं है ना। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है जो लेने गया था? महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास आया, और उसका मौलिक रूप, चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है जो लेने गया था? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा की प्रारंभ। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका मुझे कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रुद्ध हो गए। वो क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, जीव को लाते लाते तुम बूढ़े हो गए, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट पाए, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उस रास्ते में ही रेलवे वाले उसको उड़ा लेते हैं।
हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। अब देखिए, हौजरी के जो पार्सल के मोजे होते हैं वो रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते। ये है कि एक व्यंग्य के माध्यम से कि देखो नीचे जो धरातल है, ये तो मान लीजिए इन लोगों ने कहानी को, आप देखो कि जो कहानी को इन्होंने लिखा है तो कहानी को ढाला कि यहाँ से नहीं, कि आप देखो कि ये चीज़ यहाँ पे बात नहीं करी, बात एक चित्रगुप्त के माध्यम से कि यमराज एक दूत कह रहा कि पृथ्वी पर तो ये कोलाहल मची है, ये तहलका मचा कि वहाँ के पृथ्वीवासी इस तरीके से काम करते हैं। फिर भी देखिए इतना नहीं और भी कुछ हो रहा है। राजनीतिक दलों के नेता को उड़ाकर बंद तक कर देते हैं। कहीं भोला राम की जीव को भी तो किसी विरोधी ने मारने की दुर्गति तो नहीं कर दी या उड़ा दिया हो। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा भैया तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। मतलब चित्रगुप्त ने धर्मराज को देखकर उनके व्यंग के साथ कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने का समय आ ही गया। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से कहाँ को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां पहुंच आए। धर्मराज को गुमसुम बैठ दो को बोले कि क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित आप उठे, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। धर्मराज ने कहा वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है, उन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वो समस्या तो सॉल्व हो गई, पर एक बड़ी विकट स्थिति आ गई। भोला नाम का एक आदमी, उसकी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत लेके आ रहा था, जीव उसे रास्ते में चकमा देकर निकल गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो कहीं इसे मिला ही नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही तो मिट जाएगा। नारद ने पूछा अच्छा ऐसी स्थिति हो गई क्या। उन्होंने कहा हाँ। तो पूछा कि उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। मतलब इनको लगा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसको यमराज लेके जा रहे हैं और रास्ते में वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो नारद मुनि भी अच्छा खासा व्यंग करे कि कहीं ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं कि इस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने, इनकम टैक्स वालों ने रोक रखा हो। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो ना टैक्स होता। अब देखिए यही था सबसे बड़ी चीज़ कहने का, यही था कि इनकम बेचारे के पास होती तब ना टैक्स होता, वो तो भूखमरा था। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बताओ, पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोला राम नाम का व्यक्ति था, यानी भोला राम उसका नाम था। जबलपुर शहर में घमाकर महल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र लगभग 8 साल था। सरकारी नौकर था। क्या था उसकी आइडेंटिटी भी, वो सरकारी नौकर था। 5 साल पहले तो वो रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। मतलब मकान मालिक उनको निकालते इससे पहले ही वो संसार छोड़ दिए। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा कि आप चीज़ों को जान कैसे पाएंगे। नारद मुनि को सारा चीज़ अच्छे से समझा दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है, सब गहने बेचकर, अब मतलब ये हुआ कि ठीक है, ये नारद मुनि को आपने देखा कि इनको सारी चीज़ समझा दिया गया। इन 5 सालों में अगर आप स्थिति देखें इनका, तो 5 सालों में इनकी स्थिति अगर देखेंगे तो कैसी है, तो स्थिति कुछ ऐसी है कि 5 सालों में अगर देखें सब गहने बेचकर वो लोग बोले कि हम लोग खा गए जो भी खाना था, फिर बर्तन बिक गए, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा तो फिर क्या करोगी माँ, इनकी इतनी ही तो उम्र थी। मतलब नारद मुनि जब आए पृथ्वी पर वो समझा रहे उनके परिवार को कि इतनी ही तो उनकी उम्र थी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए महाराज, उम्र तो उनकी बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलता
तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। यानी सबसे बड़ी समस्या थी पेंशन की, कि एक व्यक्ति सरकारी नौकर है और उसको समय से पेंशन मिलता तो उसकी जीवन अच्छे से बसर हो सकती थी। वो इतनी बदहाल स्थिति में था, 1 साल का किराया नहीं दिया था, और अब एक एक करके पोल खुलेगा यहाँ पे, पृथ्वीवासियों की एक एक करके पोल नारद मुनि निकलवा लेंगे, और उधर से भेज ही दिया गया है। तो दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को तो थी नहीं, वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये बताओ कि ये किसी से उनका विशेष प्रेम था यहाँ पर, जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। तो स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोला, मत बको महाराज, तुम साधु हो, चक्के तो हो नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को तो आंख उठाकर देखा भी नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसे, आप तो साधु हैं, आपको दुनियादारी की तो समझ है नहीं। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास भेजा। जब नारद 25 से 30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम लिए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इन सारे झंझटों में पड़ते हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे ना तो काम नहीं होने वाले। यही है भ्रष्टाचार की चरम, कि मतलब यहाँ पे पृथ्वी लोकवासियों को खुद, जैसे हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक रूप में इसको लिखा है, और पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक दोनों को मिला के कि कैसे यहाँ के प्राणी हैं, और एक ऑफिस का एक व्यक्ति जो कि खुद सरकारी कर्मचारी रहा है, अगर उसको दर बदर इतना भटकता अपनी पेंशन को लेने के लिए, तो आप सोचिए कि सामान्य नागरिकों की स्थिति कैसी हो सकती है। वो कह रहा है कि साल भर अगर आप भटकते रहना तो भी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज आप इन सारी झंझटों में ना ही पड़े, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आए देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़ल्ले से चले आते हो धड़धड़ाते, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज तो आपको पता नहीं। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य तो करना पड़ता है ना। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। अब देखिए, ये इनको समझा रहे हैं कि आप तो लगता है कि उनकी सहायता के लिए यहाँ पे हाजिर हैं, लेकिन उनकी बात तो समझिए कि वो किस टाइप के थे, और उसके लिए सारे लोगों का वही है ना कि हाथ गर्म करना पड़ता है। ठीक है, नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ पक्की होती। जितनी पेंशन मिलती है उतने की तो स्टेशनरी लग जाती। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर बीड़ा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीड़ा तो बड़ी पवित्र होती, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी बीड़ा छीनते देखकर जरा घबराए, फिर संभल कर कि उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब ज़रा जल्दी उसकी पेंशन को ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्दी बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम की केस की फाइल लाओ।
थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा कि क्या ये नाम साधु जी आपने, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊँचा सुनते हैं, इसलिए ज़ोर से बोला भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। अब बताइए, यही इस कहानी में था कि डर के मारे इनकी हालत ख़राब। वो व्यक्ति जो जिनकी 5 दिन पहले मृत्यु हुई है, उनकी फ़ाइल का सारा क्लियर हो रहा है। और वो जब फाइल खुला तो आप देख रहे हैं कि नारद समझे कि सब ये साहब ऊँचा सुनते हैं। तो देखा आपने कि भोलाराम चिल्लाए। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है? वो मुझे, पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरी शर्त समझ गए, मतलब कि वो समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये था भोलाराम का जीव कहानी, है ना। ये था भ्रष्टाचार का, आप कह सकते हैं, चरमोत्कर्ष, जिसमें एक व्यक्ति जो मृत्युपरांत भी उसकी आत्मा एक जीव के रूप में यहीं पे भटक रही है। वो स्वर्ग जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा तो इन्हीं फाइलों में लटकी हुई है। और ये हमारी सरकारी जो पूरी, आप कह सकते हैं कि व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे तंज करने के लिए हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है। और इस कहानी को आप कहीं भी मेंशन भी कर सकते हैं कि भले ही हास्य व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई है, लेकिन एक कटाक्ष है, प्रशासनिक व्यवस्था पे एक कटाक्ष है कि इस तरीके से भी जो ये अफसर कह रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं, ये जो सरकारी फाइलें होती हैं, वो फाइलों को क्लियर करने से ज़्यादा उस पे स्टेशनरी पे खर्च हो जाते हैं। ऐसा ही वो बाबू साहब कह रहे हैं, और फिर उनको हाथ गर्म कर दो तो फिर काम होते ही आपका काम हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं कि इतना अंदर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये था कहानी, और आगे कहानी कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।